कोई स्टॉक जिसका बिजनेस काफी अच्छा हो, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हो और वो अगर अच्छे भाव पे मिल रहा हो, अच्छे लेवल पे मिल रहा हो, एक करेक्शन के बाद मिल रहा हो तो उसे कंसीडर जरूर करना चाहिए। आज इसी तरीके के एक शेयर की बात करेंगे जो कि वन ऑफ माय फेवरेट शेयर है और मार्केट लीडिंग कंपनी है अपने सेगमेंट के अंदर। तो चलिए उसकी बात करते हैं। उसका नाम है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। तो उसका आज एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी जो है वहां पे नजर आती है। बिजनेस, टेक्निकल एंड फंडामेंटल तीनों तरीके के एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि उसके अंदर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं वहां पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज आवर चैनल ट्रेड टॉक्स विद राहुल, आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि, क्योंकि डेली बेसिस पे हम तकरीबन 7 बजे एक एनालिसिस लेके आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं जिसके अंदर हम सारी बातें एक पर्टिकुलर शेयर की करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या पोजीशन जो है हमें बनानी चाहिए। उसके अलावा मार्केट आवर्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है तो मैं यहाँ शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक का मैंने एनालिसिस किया है पिछले कुछ दिनों में। तकरीबन 65+ शेयर्स हैं इसके अंदर। रिलायंस पावर का कल किया था, टाटा स्टील, बीएसएल, सेंट्रल बैंक, शारदा क्रॉपकेम, हैथवे केबल्स, और ये बहुत सारे स्टॉक हैं जिसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अब इसके स्क्रीनर के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा इन सारी अपडेट्स के लिए। तो चलते हैं अब स्क्रीनर के ऊपर। यहाँ पे हेवल्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जो कि बिजनेस एनालिसिस में हम यूज करेंगे। तो सब तरह के जो अप्लायंसेज होते हैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो मैक्सिमम अप्लायंसेज ये कंपनी बनाती है। अच्छा खासा इनका बिजनेस है। एक मार्केट लीडिंग कंपनी है, एक इनोवेटिव कंपनी है और एक एग्रेसिव तरीके से काम करने वाली कंपनी है। अच्छी मार्केटिंग, सारी चीजें काफी अच्छी हैं, लाइक ऑन द पार हैं, बहुत अच्छी हैं। और नए नए सेगमेंट, नई नई जो एआई वगैरह, ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको भी यूज कर रहे हैं, स्मार्ट डिवाइसेस बना रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे अच्छी नजर आती हैं और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट के रिलेटेड तो कोई यहाँ पे बात है ही नहीं। तो अगर प्रोडक्ट के यहाँ पर देखे जाए तो देखिए, ये कंज्यूमर के अंदर फैंस हैं, लाइटिंग्स हैं, अप्लायंसेस, स्विचेस, स्विच गियर्स, वाटर हीटर, फ्लेक्सिबल केबल्स, एयर कूलर, पंप, पर्सनल ग्रूमिंग, वाटर प्योरीफायर, सोलर, कोई सेगमेंट इन्होंने नहीं छोड़ा है जिसके अंदर इनका बिजनेस ना हो। और अच्छी मार्केटिंग करते हैं। तो एक एग्रेसिव कंपनी है तो बिजनेस के रिगार्डिंग तो कोई यहाँ पे कोई डाउट यहाँ पे नजर नहीं आता है। उसके अलावा जो है हम फंडामेंटल्स के अंदर, बुक्स के अंदर देखेंगे कि बिजनेस किस तरीके से इनका ग्रो कर रहा है, सारी शीट्स वगैरह क्या कहती हैं। तो वो सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो ये बिजनेस के रिगार्डिंग तो अभी यही है इसके अंदर, और इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। तो फंडामेंटल्स के अंदर अब सीधा सीधा चलते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर अगर सीधा सीधा देखें यहाँ पे तो एक अच्छी खासी मार्केट कैप वाली कंपनी है। तकरीबन देखेंगे तो 63,000 करोड़ की कंपनी है। मोर स्पेसिफिकली 62,615 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ पे अगर आरओसी की बात करें तो अच्छा खासा आरओसी, तकरीबन 30% का इन्होंने मेंटेन किया है। डेट जो है कंपनी के पास में है, उसके नीचे बात करेंगे कि जो डेट है इनके पास में, उसका जो डेट लिया है इन्होंने वो कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है। कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी अच्छी खासी है, 75% मैक्सिमम होती है, जिसमें से 60% जो है ये लेकर बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल के सामने आती है। शेयर जो है 999 पे भी ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है अगर ये इनके जो पीयर कंपैरिजन के अंदर ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो उसे कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्रॉम्पटन हो गया, वी गार्ड इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी जो है इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब चलते हैं इनकी जो सेल्स है उसके अंदर। तो सेल्स के अंदर देखें तो अमेजिंगली इन्होंने जो है सारी चीजें जो है अच्छे से ग्रो हो रही हैं। सेल्स इनकी जून 2020 जो लॉकडाउन का पीरियड था उसके अंदर सेल्स काफी कम हुई, तकरीबन आधी के करीबन आ गई थी। उसके बाद में अच्छी खासी सेल नेक्स्ट 3 क्वार्टर में इन्होंने जनरेट की और उससे ज्यादा यहाँ पे जनरेट की, 30% के करीबन इंक्रीमेंट हुआ। उसके अलावा फिर वापस से यहाँ पे जो नंबर है वो लाइफ टाइम हाई के नंबर है। अब लाइफ टाइम हाई के नंबर जब आते हैं तो शेयर भी लाइफ टाइम हाई पे जाना आज नहीं तो कल जाना है ही है। लेकिन फिर भी अगर ये कंसोलिडेट शेयर यहाँ पे होता है तो उसको बात करना जरूरी है। टेक्निकल्स को अंदर उसको जो देखेंगे कि क्यों इसे कंसीडर कर रहे हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है और अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो वो भी अच्छा खासा है। अदर इनकम भी इनकी ठीक है। अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो इंटरेस्ट कुछ डेट इन्होंने जो है बोरोइंग ली थी उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तो कोई वरी करने की जरूरत यहाँ है नहीं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए वो भी अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आ रहा है, कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट है और अच्छा खासा जो है सेल्स की वजह से अच्छे खासे जो मार्जिन है इसके अंदर है इनके पास में, तो वो एक अच्छी बात निकल के आती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे 2021 के अंदर 2020 के अंदर जरूर इनका डेटा थोड़ा कम हुआ था, लेकिन 2021 के अंदर वापस से लाइफ टाइम हाई यहाँ पे जो है डेटा है, यहाँ पे सेल्स है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखी जाए तो वो भी तकरीबन 50% यहाँ इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी यहाँ पे तकरीबन 50% से ज्यादा 60-65% यहाँ इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे जो है तकरीबन 30% इंक्रीज हुआ है। तो सारी चीजें अच्छी हैं और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है, तो वो भी एक चीज यहाँ पे कंसीडर करना जरूरी है। उसके अलावा अगर इसका ओपीएम देखें तो ओपीएम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 15% हुआ है। पिछले साल 11% था, यहाँ पे 15% हुआ है। वो भी एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो जो कि डेट की वजह से हुआ है, उसके बारे में जो है अभी नीचे बैलेंस शीट के अंदर बात करेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर देखें यहाँ पे तो रिजर्व्स की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स और अच्छा खासा नंबर हमेशा इंक्रीज करती है और पिछले साल के मुकाबले तो काफी अच्छा नंबर यहाँ पे इंक्रीज किया कंपनी ने। बोरोइंग यहाँ पे इंक्रीज हुई 5 to 1 करोड़ की। अब वो देखते हैं कि ये बोरोइंग इन्होंने कहाँ यूज ली, तो यहाँ से तकरीबन 306 करोड़ तो इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट किया है। जो कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है, तो बोरोइंग जब कंपनी लेती तब उनको पता है कि जब जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है उससे ज्यादा उनकी अर्निंग एक्सपेंशन में वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, अच्छे रिजर्व्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे डेट लिया है, तो उससे कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो मुझे अच्छी खासी बैलेंस शीट यहाँ पे नजर आती है। कैश फ्लो की बात की जाए तो प्लस के अंदर है, अच्छा खासा है, उसके अंदर भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल 22% इनका आरओसी हो गया था, अभी वापस से 29% हो गया है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। 20% के ऊपर मैं प्रीफर करता हूँ और यहाँ पे 29% है, दिस इज गुड। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें हम, तो प्रमोटर्स के पास में जो है तकरीबन 60% की होल्डिंग है, मोर स्पेसिफिकली 59.50 की, जो कि अच्छी खासी होल्डिंग है। 75% मैक्सिमम होती है सेबी गाइडलाइन के हिसाब से और 60% लेके बैठे हैं, वो अच्छी बात है। एफ के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे तो एफ तकरीबन रेगुलरली मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन इस शेयर के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट है नहीं एफ की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा खासा शेयर है, अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे है, तो उसके अंदर निकलने की कोई जरूरत यहाँ पे नजर नहीं आती है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 24.36% की यहाँ पे होल्डिंग थी और यहाँ पे वापस से इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है। उतना ही प्रपोर्शन में यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी डीआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो कम की है। और तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगर आप गवर्नमेंट के पास में भी कुछ होल्डिंग है, गवर्नमेंट के अंदर देखें तो डेटा नहीं दिया है। पब्लिक के पास में सबसे अच्छी बात, पब्लिक के पास में यहाँ पे ओनली फॉर 7.5% की होल्डिंग है और बाकी जो है एफ आई डी आई मैक्सिमम एफ आई डी आई और प्रमोटर लेके बैठे हुए हैं। तो 7% को लिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 7% के अंदर भी कुछ जो बड़े प्लेयर्स होंगे, लाइक 1% से नीचे वाले भी, वो भी तकरीबन 1-1.5-2% होंगे। तो 5% से 6% की होल्डिंग हम जैसे लोगों के पास में है, तो 6% की होल्डिंग के बाद में अगर शेयर को ऊपर ले जाना है तो उसमें ले जाने के अंदर कोई नो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी एफ को। और जहाँ पे एफ के पास में अच्छा खासा होल्डिंग है, तो वो जाहिर सी बात है इसके अंदर सोचेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मुनाफा कमाया जाए। तो सारी चीजें मुझे फंडामेंटली स्टॉक के अंदर अच्छी नजर आती है, नो डाउट, कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। सारी चीजें अच्छी हैं। एफ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एफ ने जो है यहाँ पे अपना स्टॉक कम होल्डिंग कम नहीं की है, बल्कि थोड़ी सी बढ़ाई ही है। जबकि मार्केट में से एफ कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहे हैं कुछ टाइम पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे, तो भी यहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ होल्डिंग है, तो एक अच्छा खासा ये इंडिकेशन नजर आता है। और पब्लिक के पास में बिल्कुल कम होल्डिंग है, तो वो भी एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। तो ये सारी बातें हो गई इसके शीट्स के रिगार्डिंग। तो शीट क्लियर है, सारी चीजें अच्छी हैं, नो डाउट। अब देखेंगे कि उस हिसाब से, जिस हिसाब से सारी चीजें लाइफ टाइम हाई पे हैं, उस हिसाब से शेयर किस भाव पे यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज टेक्निकल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जाने से पहले, इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि
रिस्पॉन्स पता पड़े क्या रिस्पॉन्स है। उसके अलावा अगर कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक अगर देना हो तो प्लीज़ दीजिएगा, और शेयर जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम जो है मिलते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम इसका टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमेशा अपसाइड के अंदर ही शेयर रहा है। अगर आप देखेंगे अच्छी खासी रैली के अंदर ही शेयर रहा है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आने के बाद में वापस से इसने एक लो बनाया है यहाँ पे 461 का, 461 का, 460 का। उसके बाद में वापस से एक अच्छी रैली के ऊपर शेयर गया और कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छी रैली इसके अंदर थी, एक बिल्कुल शार्प रैली थी। उसके बाद में आप देखेंगे अभी यहाँ पे अच्छा खासा शेयर जो है कंसोलिडेट हो चुका है। अगर अभी अपन इसके लाइफ टाइम हाई से देखें तो 1231 लाइफ टाइम हाई था, और यहाँ पे कहाँ जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है वो अगर देखें तो यहाँ पे जो है शेयर तकरीबन जो है यहाँ से 23% जो है स्टॉक नीचे आ चुका है। जब भी कोई शेयर अच्छा हो, बहुत अच्छा शेयर हो, बिजनेस अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो, और अगर वो 25-30% नीचे आ जाए तो उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए। कोई इसमें बरी करने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ पे हमने कुछ पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद में फिर थोड़ा सा वो नीचे गिर गया तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ क्वांटिटी में परचेज कीजिए और नीचे वापस से परचेज कीजिए, क्योंकि ये शेयर अभी नहीं तो आने वाले टाइम में जो है ऊपर जाने ही वाले हैं। उससे तो कोई वरी करने की यहाँ पे कोई डाउट यहाँ पे निकल कर रह नहीं जाता है, क्योंकि जब सारी चीजें अच्छी हैं, फंडामेंटल बिजनेस सारी चीजें अच्छे हैं, तो कोई इस तरीके से वरी करने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा ये दोनों जो डीएमए है यहाँ पे इसने जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट नीचे यहाँ पे आया दोनों डीएमए से। लेकिन अगर आप एक रेंज देखेंगे तो ये एक रेंज है इसकी, जहाँ पे ये बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद में वापस इसी रेंज पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि यहाँ से पता पड़ता है कि ये स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं उनको ब्रेक करना इतनी आसान बात नहीं होती। तो यहाँ पे सारी चीजें मुझे अच्छी नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या करें, पोजीशन के अंदर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं। या तो एक अच्छा शेयर, जो पहला तो बात यही होती है कि शेयर अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर वहां से वो 25-30% नीचे आ जाता है, जिसमें कोई भी रीजन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेल्स कम है या कुछ कम है, तो वहां पर उसे कंसिडर करना चाहिए। और उसके अलावा अगर वही शेयर अगर जो डीएमएज हैं, तीनों डीएमएज उनके नीचे आ जाता है 200, 150, तो वहां पे भी उसे जो है कंसिडर करना चाहिए। तो उसके अंदर मुझे कोई डाउट यहाँ पे नजर नहीं आता है। आप चाहें तो अपनी पोजीशन बनाएं, मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये मेरा सजेशन है कि जो भी आप यहाँ पे पोजीशन लें वो ले सकते हैं। कि स्मॉल क्वांटिटी में तो कम से कम हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, और भी नीचे आता है तो और भी इसके अंदर जो है पोजीशन बनाएंगे। मैंने कुछ पोजीशंस बनाई हैं आज, और मैं अगर और भी नीचे गिरता है तो मैं और भी इसके अंदर बाइंग करूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर शेयर इस तरीके के शेयर होते हैं जो कि अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर एक एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 2020 मिड के अंदर, तकरीबन एक साल पहले जून के अंदर, इस शेयर जो ये शेयर था तकरीबन यहाँ पे, इफ यू कैन सी, तो ये शेयर यहाँ पे था, लेट मी 461 पे ये शेयर था। और अभी अगर आप इसका जो भाव है वो देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पे जो है 999, तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा खासा जो पेंडेमिक की वजह से नीचे आया था, तो उसमें तो कोई वरी करनी मतलब वो तो नो डाउट वो बात तो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे और भी चीज़ें, तो उसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहीं से भी अगर देखते हैं, यहीं से हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा इसके अंदर जो है अगर इस लेवल से आप देखेंगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा तकरीबन 55% की इसने रिटर्न दिया है। तो शेयर के रिगार्डिंग तो मुझे कोई डाउट यहाँ पर नज़र नहीं आता है। उसके अलावा आप अपना जो है एनालिसिस करके ही सारी चीज़ें करें, उसके बाद में कंसीडर करें। और अगर कोई फीडबैक हो तो जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आते हैं और एक एनालिसिस करते हैं। कल वापस आएंगे एक नए स्टॉक के साथ में, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए एनालिसिस के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल वापस मिलते हैं सेम टाइम।